फ़िए उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। वेलकम कहती हूँ मैं आपको वोकैबुलरी के लेसन नंबर 11 में। और आज के लेसन में आप जानने वाले हैं सफाई सुथराई से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी, कुछ अल्फाज जो शायद इससे पहले आपको ना पता हो, और चेक करते हैं कि आपको पता है या नहीं पता और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो जानने के लिए देखते रहें वीडियो लेसन को एंड तक। स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, झाड़ू, जिसको हम ब्रूम कहते हैं। और फ़ार्म में झाड़ू डिफरेंट तरह की शेप्स में आता है, लेकिन वो तमाम तरह की शेप्स में ब्रूम ही कहलाता है। उसके बाद है स्क्वीजी मॉप। मॉप क्या होता है, जिसको हम पोछा कहते हैं। ये इस तरह से ऑटोमेटेड टाइप का बना होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता है पोछा लगाने के लिए। उसके बाद है मॉप पोछे को कहते हैं, वो गीला कपड़ा जिसको हम फ़र्श पे जो है वो फेरते हैं ताकि फ़र्श को सफाई की जा सके। वैक्यूम क्लीनर, ये आप सबने देखा होगा, ये एक तरह का एक कह लें इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके ज़रिए से हवा के प्रेशर से क्या होता है, वो सक कर लेता है तमाम तरह के डस्ट पार्टिकल्स को। इसको हम कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। अच्छा, उसके बाद है स्क्वीजी, जिसको हम नॉर्मली क्या कह देते हैं, वाइपर कह देते हैं। स्पंज क्या होता है, इस तरह से फोम सा होता है, ठीक है, जिसको हम मतलब कह लें कि डिटर्जेंट पाउडर वगैरह और या इस तरह के लिक्विड में डाल के हमने ग्लास को साफ़ करना होता है या टेबल्स को साफ़ करना होता है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। स्पंज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है बाकेट यानी कि बाल्टी, जिसमें हम पानी डालते हैं, उसको पेल भी कहते हैं। फेदर डस्टर क्या होता है, आपको पता है, पर होते हैं परिंदों के, फेदर होते हैं, या ये इसको नॉर्मली जो है डस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहा जाता है फेदर डस्टर। उसके बाद है डस्टर, जो नॉर्मल डस्टर होता है, कपड़ा वगैरह नॉर्मली हम यूज़ करते हैं डस्टिंग करने के लिए, फर्नीचर वगैरह की, तो उसको हम क्या कहेंगे, डस्टर कहेंगे। होपफुली आपको पहले से पता था। अच्छा, उसके बाद है डिश वॉशिंग लिक्विड, जैसे कि बर्तन वगैरह धोते हैं तो पाकिस्तान में तो लेमन मैक्स बार जैसे कि यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन वो क्या होती है, डिश वॉशिंग बार होती है, सोप बार होती है, लेकिन ये लिक्विड्स में भी आते हैं, जैसे विम का आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिश वॉशिंग लिक्विड। डस्ट पैन क्या होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कचरा वगैरह उठाने के लिए, इसको हम बेलचा कहते हैं। आई गेस आप ज़रूर बताएं आपकी रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। रबर ग्लव्स क्या होते हैं, जब भी कोई सफाई सुथराई करनी होती है तो ग्लव्स पहन सकते हैं आप, और इसको हम क्या कहेंगे, रबर ग्लव्स। स्क्रब ब्रश, ठीक है, कोई ऐसी जगह है जो गंदी है, उसको साफ़ करना है रगड़ कर, स्क्रब करके, तो उसके लिए हम ब्रश यूज़ करते हैं। उस ब्रश को हम क्या कहते हैं, स्क्रब ब्रश। क्लीनिंग क्लोथ्स क्या होते हैं, वही बात, जो सफाई करने वाले कपड़े होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, क्लीनिंग क्लोथ्स। टाउल, अच्छा टावल नहीं होता ये, इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, टाउल। टाउल्स होते हैं, जिनको आपको पता है, तौलिया हम उसको उर्दू में कहते हैं। आयरनिंग बोर्ड, ठीक है, आयरन करने के लिए, कपड़ों की इस्त्री करने के लिए जो मतलब मेज़ इस्तेमाल होता है, उसको आयरनिंग बोर्ड कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, आयरन है, यानी कि इस्त्री, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, इस्त्री। अच्छा, इसको आयरन नहीं कहते हैं, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, आयरन। दैट्स नॉट आयरन, दैट्स आयरन। उसके बाद है डिटर्जेंट लिक्विड क्या होता है, वही जो जैसे सर्फ होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, कुछ लिक्विड्स भी आते हैं जिससे आप कपड़े धो सकते हो, उसको कहते हैं डिटर्जेंट लिक्विड। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। ओके, उसके बाद है डिटर्जेंट पाउडर, जैसे कि आपको बताया डिटर्जेंट लिक्विड होता है, उसी तरह से डिटर्जेंट पाउडर होता है, जैसे कि एरियल एक्सेल वगैरह होते हैं पाकिस्तान में, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली हम इनको सर्फ कहते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट नेम है जो इंग्लिश में, वो क्या है, दैट्स डिटर्जेंट पाउडर। डिश टाउल, अच्छा, जो गीले मतलब बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने के लिए, उनको वाइप आउट करने के लिए डिश टाउल होता है, ठीक है। स्प्रे बॉटल, ठीक है, जैसे शीशे वगैरह साफ़ करने, आपने ग्लास विंडोज़ हैं तो उसके लिए आपको बॉटल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें स्प्रे होना चाहिए, मतलब उसको स्प्रे करते हैं पानी को, तो ऐसी बॉटल को स्प्रे बॉटल कहा जाता है। उसके बाद है जिसको हम डस्टबिन कहते हैं, अमेरिका में इसको ट्रैश बिन कहा जाता है और यूके वगैरह में गार्बेज, ठीक है। ट्रैश और गार्बेज दोनों का मतलब क्या है, कूड़ा करकट,
ठीक है। और कूड़ा जो है मतलब एक ही वर्ड है, ट्रैश का मतलब भी कूड़ा है और गार्बेज का मतलब भी कूड़ा है, और बिन कहते हैं बिन जिसमें रखा जाता है, ठीक है। उसको आप नॉर्मली बिन भी कह सकते हो, आप उसको ट्रैश बिन भी कह सकते हो, आप इसको गार्बेज बिन भी कह सकते हो। अच्छा, 3 तरह के आपने देखे होंगे डिफरेंट कलर्स के गार्बेज केन्स या फिर गार्बेज बिन्स होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो लाजमी होते हैं, और पाकिस्तान में भी आपने देखे होंगे। आप में से क्या किसी को पता है पार्क्स वगैरह में होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं? अच्छा, 3 डिफरेंट कलर्स के क्यों होते हैं? आप में से कोई अगर नीचे बताएगा तो आई वुड रियली लव टू रीड के डिफरेंट कलर क्यों होता है डस्टबिन का। लेट्स सी कि आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। ओके, उसके बाद है ट्रैश बैग। ट्रैश बैग क्या होता है? वो शॉपर, जिसको हम शॉपर कहते हैं, जिसके अंदर कचरा फेंका जाता है, उसको कहते हैं ट्रैश बैग्स। सोपी वाटर, अच्छा वो पानी जिसके अंदर सर्फ मिलाया जाए या डिटर्जेंट पाउडर मिलाया जाए या शैम्पू मिला हुआ हो, वो पानी जो होता है उसमें फोमी हो जाता है, यानी उस पर झाग आ जाती है, ऐसे पानी को क्या कहते हैं? सोपी वाटर। स्टेनलेस स्टील स्क्रबर, जिसको हम उर्दू में जूना कहते हैं, आई डोंट नो आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ज़रूर बताएं नीचे। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील स्क्रबर। इसको यूज़ किया जाता है बर्तन को धोने के लिए, जो बर्तन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। स्काउरिंग पैड, ये हमने पहले भी एक लेसन में पढ़ा था जी, किचन वोकैबुलरी में हमने पढ़ा था। स्काउरिंग पैड, जिसको हम उर्फ़े आम में स्कॉच ब्राइट कहते हैं, जो बर्तनों को चमकाने के काम आता है। क्लोथ्स लाइन, वो तार जिस पर कपड़ों को लटकाया जाता है, हैंग किया जाता है ताकि वो खुश्क हो जाएं, ठीक है। पाकिस्तान में मतलब तार कहते हैं हम उसको, कपड़ों वाली तार, ठीक है। आप उसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्लोथ्स लाइन। हैंगर जिस पे कपड़ों को लटकाते हैं इस्त्री वगैरह करने के बाद। उसके बाद है क्लोथ्स पिन या फिर क्लोथ्स पेग। ये क्या होती हैं? चुटकियाँ होती हैं, जिसको हम उर्दू में चुटकियाँ कहते हैं। अब आई डोंट नो आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं, और या आप उसको क्लिप्स कहते हो या डिफरेंट लोग नाम लेते हैं। इसका असल नेम जो इंग्लिश में है वो क्या है? क्लोथ्स पिन या फिर क्लोथ्स पेग। सोप यानी कि साबुन, इसका तो सबको पता होगा। फैब्रिक सॉफ्टनर, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जब कपड़े धो लेते हैं, धोने के बाद जो है वो एक तरह का लिक्विड यूज़ किया जाता है, उससे कपड़े जो होते हैं वो नरम रहते हैं। होज़, जिसको हम लोग पाइप कहते रहते हैं, जिससे पानी भरा जाता है, इसको पाइप नहीं कहा कीजिए, इसको होज़ कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? होज़। स्पिक एंड स्पैन, ओके। लेसन के बिल्कुल एंड पे आपके साथ एक छोटा सा एक ईडियम सॉर्ट ऑफ एक वर्ड का कलेक्शन है, स्पिक एंड स्पैन, ये शेयर किया जा रहा है। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है चमकता हुआ। अगर मैं इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करूँ तो मैं कैसे कहूँगी? आई नीड माई रूम स्पिक एंड स्पैन इन 5 मिनट्स। यानी किसी ने आपके कमरे में कचरा फैला दिया, बच्चे जैसे कि करते हैं नॉर्मली, तो आप उनको क्या कहेंगे? आई वॉन्ट माई रूम स्पिक एंड स्पैन इन 5 मिनट्स, यानी मुझे 5 मिनट में अपना कमरा साफ़ सुथरा चाहिए। होपफुली आपको अच्छा लगा, इसको ज़रूर सेंटेंस में इस्तेमाल करें। लॉन्ड्री रूम, जैसे कि आपने टाइप्स ऑफ रूम पढ़ते हुए सीखा था, एक ऐसा कमरा घर का जहाँ पर आप लॉन्ड्री करते हो, कपड़े वगैरह धोते हो, ऐसे कमरे को क्या कहते हैं? लॉन्ड्री रूम। होपफुली आज का लेसन आपको बहुत पसंद आया, आपने नए नए वर्ड सीखे और आपको बहुत सीखने को मिला। अपने वोकैबुलरी जर्नल में आपने लिख लिया जो भी नई चीज़ थी जो आपने आज आपको सीखने को मिली है, क्योंकि दिन के एंड में हमेशा की तरह आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, जिससे हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को गेज करेंगे, ताकि हम देख सकें कि आप कितना रिटेन कर पाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।